प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। आपने कभी यह सवाल पूछा है कि हे ख्रिस्त, मेरा ब्रेक थ्रू कब आएगा, मेरी कृपा कब आएगी? मुझे नहीं पता कि आपने भी ऐसा महसूस किया है या नहीं, लेकिन क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके चारों ओर के लोग सब कुछ पा रहे हैं, उन्हें ऊपर उठाया जा रहा है और आप वहीं फंसे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम अपने ब्रेक थ्रू को खुद ही रोक रहे हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं या शायद ऐसी लोगों से जुड़े हैं जिनके कारण हमारी प्रगति में रुकावट हो सकती है। ब्रेक थ्रू को रोकने का एक मुख्य कारण या हिंद्रणा यह है कि हम विश्वास में संदेह कर रहे हैं। विश्वास में संदेह एक गंभीर मामला है, क्योंकि एक ईसाई के लिए संदेह का मतलब है ईश्वर में अविश्वास। यह बड़ी बात है, क्योंकि विश्वास में संदेह व्यक्ति को ख्रीस्त के वचन में अविश्वासी बना देता है, और इसलिए यह एक गंभीर मामला है जिससे कई लोग पूरी तरह से ख्रीस्त की भलाइयों का पूरा अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। धरोहर का एक और आधार है अनियमितता। अपने रिश्ते में अनियमितता रखना एक विरोधाभासी जीवन जीने का रूप है। इब्रानियों 40:31 का अम्प्लीफाइड अनुवाद कहता है, लेकिन जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, जो उम्मीद उसे देखने की आशा और निष्ठा में है, वह नई शक्ति प्राप्त करते हैं और अपनी शक्ति को नवीन करते हैं। वे अपने पंखों को उठाएंगे और सूर्य की ओर बढ़े जैसे चील जो सूर्य की ओर उड़ रहे होते हैं। वे दौड़ेंगे और थके नहीं होंगे, वे चलेंगे और थके नहीं होंगे। इंतजार करना यह सूचित करता है कि चीजें आपके हाथ में नहीं हैं। इंतजार यह मतलब है कि आप नियंत्रण में नहीं हैं। एक डॉक्टर के कार्यालय में एक इंतजार कमरा होता है, एक हवाई अड्डे में एक इंतजार क्षेत्र होता है। इन सभी स्थानों पर हमें कोई कहने का हक नहीं है कि हमें बस इंतजार करना है। लेकिन बात जब ईश्वर पर आती है, हम सोचते हैं कि हम इस इंतजार की प्रक्रिया को छोड़ सकते हैं और अपनी अपनी राह में चीजें कर सकते हैं। लेकिन ख्रीस्त में यशायाह 40:31 के अनुसार, जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, जो उम्मीद उसे देखने की आशा और निष्ठा में है, वह नई शक्ति प्राप्त करते हैं और अपनी शक्ति को नवीन करते हैं। वे अपने पंखों को उठाएंगे और सूर्य की ओर बढ़े जैसे चील जो सूर्य की ओर उड़ रहे होते हैं। वे दौड़ेंगे और थके नहीं होंगे, वे चलेंगे और थके नहीं होंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि इंतजार में भी कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि चीजें आपके हाथ में नहीं हैं। यह सब स्वीकार करें कि जिन्हें ख्रीस्त ने आपके लिए सोचा है वह सबसे अच्छा है, और जो हमें आत्मा की ऊर्जा, आत्मा की शक्ति और आत्मा की प्रेरणा के साथ जोड़ता है। हमें चाहिए कि हम ख्रीस्त के साथ चलें। हमारी यात्रा में जब हम ख्रीस्त के साथ चलते हैं, हम अपनी स्थिति को पूर्णता की दिशा में बदल सकते हैं। अगर ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं आया है, तो आपने एक और समस्या को देखा है, जिसे हम अक्सर अपने जीवन में आने वाले समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। संदेह। संदेह एक विश्वास की अनिश्चितता है। यह किसी चीज में आत्मविश्वास की कमी है। यदि एक ईसाई को संदेह होता है, तो यह एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ईसा यदि किसी चीज में संदेह करता है, तो इसका मतलब है कि वह ख्रीस्त की ओर से अविश्वास कर रहा है। यह एक गंभीर मामला है जो अक्सर कई लोगों को ख्रीस्त की महत्वपूर्ण आशीर्वादों का पूरा अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इब्रानियों 11:1 यह कहता है, अब विश्वास का आशीर्वाद उम्मीद की चीजों का प्रमाण है। दृढ़ता विषयों का सिद्धांत है जो दृश्यमान नहीं है। विश्वास के लिए विवेचना की जरूरत नहीं है। सब कुछ यही है कि यह ख्रीस्त की इच्छा है और यह कार्रवाई करता है। लेकिन संदेह को चाहिए कि सब कुछ कैसे, कब, कहाँ और किससे होगा। एक ईसाई जो संदेह करता है, वह सबसे बड़े शत्रुओं में से एक के रूप में सामना करता है, शैतान। ये शैतान है जो आपको ख्रीस्त के वचन, योजना और वादों पर संदेह करने के लिए बढ़ावा देता है। संदेह आपके ख्रीस्त से के रिश्ते को नुकसान पहुंचाता है। यह आपको उत्साही बनाने के लिए काम करता है। संदेह आपको यह सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या ख्रीस्त ने यह सब प्रदान किया है, या क्या उन्हें यह क्षमता है कि वह आपकी समस्याओं का हल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको प्रेरित करता हूं कि आप संदेह को यहां तक पहुंचने से रोकें और विश्वास में बढ़ें। जब आप अपने विश्वास को पोषित करेंगे, तो संदेह जाएगा। जब आप अपने विश्वास को पोषित करेंगे, तो अविश्वास नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा लोग अक्सर अपने ब्रेक थ्रू या आशीर्वाद को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वे चीजें अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मानव होने के नाते हम चाहते हैं कि हम अपने तरीके से और अपने समय में चीजें करें। हालांकि ईसायाह 40:31 के अनुसार
परंतु जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, जो उम्मीद उसे देखने की आशा और निष्ठा में है, वह नई शक्ति प्राप्त करते हैं और अपनी शक्ति को नवीन करते हैं। इंतजार करना संकेत है कि चीजें आपके हाथ में नहीं हैं। इसे स्वीकार करना यह मानना है कि जो ख्रीस्त ने आपके लिए सोचा है वह सबसे अच्छा है, और जो हमें आत्मा की ऊर्जा, आत्मा की शक्ति और आत्मा की प्रेरणा के साथ जोड़ता है। हमें चाहिए कि हम ख्रीस्त के साथ चलें। हमारी यात्रा में जब हम ख्रीस्त के साथ चलते हैं, हम अपनी स्थिति को पूर्णता की दिशा में बदल सकते हैं। इसी बेचैनी का अभ्यास है कि विचार किया जाता है। इसमें है कि चीजें आपके हाथ में नहीं हैं। इस अवस्था में आपको कुछ करने का अधिकार नहीं है, बस इंतजार करना है। डॉक्टर के कार्यालय में इंतजार के लिए एक कमरा है। हवाई अड्डे में एक प्रतीक्षा क्षेत्र है। इन सभी स्थानों पर हमारा कोई कहने का हक नहीं है, हमें बस प्रतीक्षा करनी है। लेकिन ख्रीस्त की प्रतीक्षा करने के समय के बारे में आपका क्या कहना है? कहीं भी इंतजार करने पर आप व्याकुल नहीं होते, बल्कि आप ख्रीस्त की योजना के साथ शांति में होते हैं। विचार करें, इंतजार शांति का संकेत है कि चीजें आपके अधीन नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप नियंत्रण में नहीं हैं और यह एक नई शक्ति प्राप्त करने का समय है। लेकिन एक ऐसे समय में हम विश्वास को छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं और अपने तरीके से कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे हम अपने आत्मा की ऊर्जा को हानि पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, लोग अक्सर अपने ब्रेक थ्रू या आशीर्वाद को ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि वे चीजें अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मानव होने के नाते हम चाहते हैं कि हम अपने तरीके से और अपने समय में चीजें करें, हालांकि ईसायाह 40 के 31 के अनुसार। परंतु जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, जो उम्मीद उसे देखने की आशा और निष्ठा में है, वह नई शक्ति प्राप्त करते हैं और अपनी शक्ति को नवीन करते हैं। इसलिए आपको प्रेरित करना चाहूंगी कि आप इंतजार को एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखें। इंतजार को निष्क्रिय और उबाऊ नहीं, बल्कि यह मानते हैं कि आप ख्रीस्त की योजना में शांति में हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि आप जो भी विचार रख रहे हैं वह अच्छा है और आप आगे बढ़ सकते हैं। एक और कारण यह है कि लोग अपनी आत्मा की ऊर्जा को अस्थायी होने का कारण बना लेते हैं। अस्थिरता। एक बिलीवर के लिए स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि वह अपने प्रार्थना जीवन में ख्रीस्त के वचन पर ध्यान केंद्रित करने में और एक पवित्र जीवन जीने में स्थिर है। स्थिर रहना और ख्रीस्त की सेवा में सच्चाई के साथ स्थिर रहना ही विजय की प्राप्ति का कारण है। ध्यान दें, एक बिलीवर के लिए एक स्थिर जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ब्रेक थ्रू का समय हमेशा स्थिरता के साथ आता है। जब आपकी क्रियाएं दिन प्रतिदिन की गति के साथ और सतत होती हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेक थ्रू आपके जीवन में कैसे हो रहा है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेरा ब्रेक थ्रू कहाँ है, तो संभावना है कि आपकी क्रियाएं अस्थिर हो सकती हैं। फिर आता है आत्मविश्वास की बात। आत्मविश्वास की कमी एक बिलीवर के लिए गंभीर मुद्दा है, क्योंकि यह ख्रीस्त के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। आत्मविश्वास की कमी से ही उसकी विश्वासशीलता कमजोर होती है और वह अपने प्रभावपूर्ण सेवा में विफल हो सकता है। ख्रीस्त के साथ विश्वास में रहना और खुद पर विश्वास करना आपके ब्रेक थ्रू के पथ को स्पष्ट रूप से दिखा सकता है। अब हम आते हैं एक बिलीवर की शक्ति की बात करने। वह शक्ति जो आप में है, जो आपको आगे बढ़ने की क्षमता देती है। आप सभी ने अपने जीवन में एक ऐसा समय देखा है जब कोई आपकी जिंदगी में शक्ति का प्रदर्शन करता है, जो अचानक से समस्याओं के सामना करता है, लेकिन उसमें विश्वास की एक अजीब सी शक्ति होती है जो उसे सामना करने की क्षमता देती है। यह वह शक्ति है जो ख्रीस्त में विश्वास करने से आती है, जो आपको उसकी योजना में भरोसा करने की आज्ञा देती है। शक्तिशाली बनने का एक और तरीका है विश्वास। विश्वास की जरूरत है कि आप ईश्वर के साथ पूरी तरह से विश्वास करते हैं और उसके प्लान्स में स्थिर हैं। आपकी शक्ति और साहस का स्रोत वहां है जहां विश्वास होता है। अब एक बिलीवर की शक्ति को दिखाने के लिए हम यहां आते हैं, जिसे हम पर बर्डन के साथ तैयार होने का मौका दिया जाता है। हम सभी एक समय या परिस्थिति में थे जब हमें लगा कि सब कुछ खो दिया गया है, लेकिन हम उस स्थिति से बाहर निकले और ईश्वर की महिमा की। यह वह शक्ति है जो ख्रीस्त की प्रेम भरी दृष्टि के साथ हमें संजीवनी देती है, जो हमें उसके योजना में स्थिरता और विश्वास दिखाती है। आप में यह शक्ति है जो आपको वास्तविक और स्थायी रूप से मजबूत बनाए रखेगी, और आप इस शक्ति के साथ हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आपका यह विश्वास है कि ख्रीस्त आपके साथ है
आपकी आत्मा की रक्षा कर रहा है और आप उसकी महिमा का हर समय घोषणा कर सकते हैं। आखिरकार, आत्मविश्वास, स्थिरता और ख्रीस्त में विश्वास रखना ही एक बेलीवर को असली और स्थायी शक्ति देता है। आप इस शक्ति के साथ हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यही है एक बेलीवर की शक्ति, जो सिर्फ उसके मार्ग को ही नहीं बल्कि उसके जीवन को भी बदल देती है। इस शक्ति के साथ जीवन की हर कहानी एक प्रेरणा और साहस की कहानी बना सकती है, जो आपको यीशु ख्रीस्त के प्यार और महिमा की ओर ले जाएगी। इसलिए इंतजार में और ख्रीस्त के साथ हमेशा सच्चे और स्थायी विश्वास में रहें, और आप देखेंगे कि आपकी कहानी एक अद्वितीय महक, आत्मविश्वास और ख्रीस्त के साथ एक अनंत प्रवाह में बदल जाएगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।